गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का 7वां चैप्टर का नाम था ढूंढते रह जाओगे। इस चैप्टर में हमने 7 पहेलियाँ बूझी थी, यानी 7 पहेलियों का उत्तर दिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है पढ़िए और समझिए। सेजल ने काम कर दिया। कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो बच्चों यहाँ पे 3 कर दिए गए हैं। तीनों वाक्यों के कर में शब्द है वो कर है, तो तीनों शब्द के अर्थ है वो अलग हो जाते हैं। जैसे सेजल ने काम कर दिया यानी सेजल ने काम पूरा कर दिया। फिर है कर भुगतान यानी टैक्स भरना। फिर है विजय ने कर जोड़कर यानी हाथ जोड़कर। तो पहले का कर का हुआ पूरा काम कर दिया पूरा। फिर दूसरे कर का जो होगा टैक्स यानी जो हम कर चुकाते हैं वो, और दूसरे कर का होता है हाथ। उपर्युक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं। उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। जैसे बस है तो मैं बस में बैठकर अहमदाबाद गया। फिर दूसरा ये मेरे बस की बात नहीं। तो पहला बस है वो जो एक वाहन का नाम है कि बस, उसमें बैठ के अहमदाबाद गया। दूसरा बस है कि मेरे बस की बात नहीं, यानी ये है वो मैं काम में नहीं कर सकता। फिर है सोना, तो सोना राधा को पसंद है, यानी कि सोना यानी सो जाना, राधा को पसंद है। दूसरा हिरल को सोना पहनना पसंद है। तो पहला सोना है वो सो जाना है, और दूसरा सोना है जो हिरल को पहनना पसंद है, वो एक आभूषण होते हैं सोने के वो। फिर है आम का मतलब होता है एक आम जो फल का नाम है, और दूसरा आम है जो मामूली इंसान होते हैं आम आदमी वो। मुझे आम का फल पसंद है। गरीबी आम आदमियों के लिए है। फिर चौथा है उत्तर एक दिशा का नाम है, और उत्तर का अर्थ होता है जवाब। जैसे भारत की उत्तर में हिमालय आया है, या बोलते हैं भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है। और दूसरा वाक्य बनाएंगे कि ये सवाल का उत्तर मुझे आता नहीं। फिर है पूरी यानी भरी हुई, और दूसरी पूरी जो हम खाते हैं वो। आज माँ ने पूरी और सब्जी बनाई। दूध का गिलास पूरी तरह भरा हुआ है। तो बच्चों इन 5 शब्दों में से हमने दो अलग अलग प्रयोग, अलग अलग अर्थ वाले शब्द बनाए। आगे है चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भारत का चित्र है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है भारत। तो हम बनाएंगे 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है मान न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊँ, बीच कटे तो भात हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने यह लिख दिए हैं, आप भी लिखिएगा। फिर है सूरज, तो 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊँ, अंत कटे तो सुर बन जाऊँ। फिर आगे है नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेलियाँ बनाइए। तो पहला है कमल, तो हम इससे पहले की पहेली बनाएंगे। 3 अक्षर का नाम मेरा, कीचड़ में खिलना काम मेरा। अंत कटे तो कम हो जाऊँ, बीच कटे तो कल बन जाऊँ। फिर दूसरा है समय, तो 3 अक्षर का नाम मेरा, समय दिखाना काम मेरा। अंत कटे तो सम हो जाऊँ, बीच कटे तो सही कहलाऊँ। फिर आगे है क्या आप जानते हैं कि फ़ोन चुगलीखोरी करता है कैसे? तो बच्चों हमें पता है फ़ोन है वो
दो इंसानों की आपस में बात कराता है और इंसान बात करते हैं तो एक दूसरे के बारे में, अपने आस पड़ोसियों के बारे में भी बात करते हैं, उसे हम है वो बोलते हैं चुगलीखोरी की, यानी चुगलीखोरी की बात की। फिर आगे है पहेली को पूर्ण कीजिए। काजल लिखा है 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहाऊँ, बीच कटे तो कल बन जाऊँ। अब यहाँ पे भी है पहेली बनानी है। तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे, मंदिर में रखते मुझे, अंत कटे तो दीप कहलाऊँ, बीच कटे तो दिक हो जाऊँ। ऐसे ही दूसरी है पहेली 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमागी घोड़े चलाना मेरा काम, अंत कटे तो पहे कहलाऊँ, बीच कटे तो पली हो जाऊँ। अगला प्रश्न है बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है लड़की खेल रही है, तो उसका बहुवचन है लड़कियां खेल रही है। फिर है लड़का पानी पीता है, तो बहुवचन होगा लड़के पानी पीते हैं। फिर है किताब सुंदर है, तो उसका बहुवचन होगा किताबें सुंदर है। फिर है वह जाता है, तो उसका बहुवचन होगा वे जाते हैं। फिर है फूल खिला है, तो उसका बहुवचन होगा फूल खिले है। फिर आगे है इतना समझिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने हिंदी के दर्द के नाम है और उसके आगे गुजराती के रोग के नाम है। जैसे हैज़ा है तो हैज़ा को गुजराती में कोलेरा कहते हैं। पीलिया यानी कमड़ो, आमातिसार यानी मरड़ो। फिर है खसरा यानी खस, बुखार यानी ताव, आंत्रज्वर यानी टाइफॉइड या मुद्दतियों ताव। फिर है चेचक यानी बड़िया। आगे है दाद, दाद यानी दादर। फिर है दस्त अथवा अतिसार यानी झाड़ा, खुजली यानी खंजवाल। आगे है खांसी यानी कफ या उधरस। फिर है कनपेड़ा यानी गाल पचोड़ियों। फिर है कई, कई यानी उल्टी। फिर है ऐठन, ऐठन यानी चूक। आगे है दमा, दमा यानी दम। फिर है बदहजमी, बदहजमी यानी अपचो। तो बच्चों यहाँ पर है वो हमारा 7वां चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम 8वां काव्य सीखेंगे। काव्य का नाम है दोहा अष्टक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।